हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कुछ चीज़ ऐसे होते हैं ना जो कट करने के बाद फिर हमारा क्या होता है ना कि हाथ में जो एक खुजली जैसा हो जाता है ना, वो होने लगता है। जैसे कि हम कच्चू, इसको अरबी भी कहते हैं, और ओल, ये सब चीज़ काटते हैं ना, तो काटने के बाद क्या होता है ना कि तो थोड़ा सा हाथ में इचिंग जैसा लगने लगता है। और आप जहाँ भी टच करेंगे, जैसे भी हाथ मतलब हाथ इधर से टच करके खुजली करेंगे ना, तो उस जगह भी आपको खुजली होने लगता है। तो मैं जब भी ये सब चीज़ कट करती हूँ ना, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर करती हूँ, जो कि कटिंग के बाद इस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अरबी काट कर बना रही थी, रात के लिए सब्जी के लिए कट कर रही थी। तो उसको मैं कट करने के बाद सबसे पहले क्या करती हूँ, थोड़ा सा नमक लेती हूँ, और नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल वो लेके और अच्छे से हाथ को पूरे हाथ में जब मतलब ये पूरा हथेली में जो होता है ना, उसको मैं अच्छे से लगा लेती हूँ चारों तरफ से। और थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप उसको छोड़, उसके बाद ना हाथ में इचिंग नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये टिप्स जब जब भी आप कभी करेंगे ना, अरबी या ओल कट करेंगे, तो ये टिप्स आप अपनाइएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो लगे हाथ में क्या करें ना, कुछ जो भी काम रहता है ना किचन में, जैसे कि मुझे भी इस टाइम अभी कोई काम नहीं था, खाना वाना बनाना नहीं था, तो छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, मैं वो करके रख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पनीर भी बना ले रही हूँ। स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, अभी आयुष का स्कूल खुला है, तो आज तो वो स्कूल गया है। ओजी का स्कूल नहीं खुला है अभी, तो ओजी का थर्सडे से खुलेगा। तो कल ना मुझे उसके लंच में क्या देना है, तो मैं पनीर बना के रख ले रही हूँ। उसको पनीर देना था मुझे लंच में। तो मैं काम को ना इसी तरह से अपना काम को करती हूँ। कल क्या करना है, कैसे करना है, कल मुझे पनीर बनाना है, तो मैं आज ही दूध को फाड़ के पनीर बना के रख लेती हूँ, जिससे कि सुबह मुझे बहुत आसानी होता है काम करने में। और पहले से सोचा रहता है ना, तो क्या करना है, क्या बनाना है, तो काम करना उतना ही आसान हो जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है। आप सुबह फटाफट उठेंगे और काम आपका शुरू हो जाएगा। तो पनीर में बना के रख ली हूँ, और कच्चू में रात में बनाऊँगी, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसको भी काट उट के रख ली हूँ। अब उसमें हाथ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरा, हाथ भी मैं अच्छे से धो ली हूँ। तो फिर इसको डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दूँगी, कल इसको यूज़ करना है। तो इसी तरह से मैं काम को अपना लगे हाथ करते ही रहती हूँ, कोई भी काम को ऐसा नहीं कि बाद में टाल देती हूँ। और कल जो सब्ज़ी बनाना है, क्योंकि हस्बैंड तो ये पनीर खाएंगे नहीं। सुबह का टाइम जब जल्दी से स्कूल भेजती हूँ ना, मैं इसको जल्दी के टाइम में रहता है, तो मुझे ना मैं ना प्यूरी वाला ही बनाती हूँ, तो उस आसानी से बन जाता है। तो पनीर की सब्ज़ी मैं 2-3 तरह से बनाती हूँ। तो वही है कि आज सुबह जल्दी जल्दी रहता है, तो प्यूरी वाला बनाती हूँ। तो प्यूरी वाले हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कुछ सुबह दूसरा सब्ज़ी बनाऊँगी, देखती हूँ जो भी होगा, कटिंग आज ही करके रख लूँगी उसका। और यहाँ मैं ना आलू उबाल के रखी हूँ। शाम में मुझे ये ब्रेड रोल है ना, वो बनाना था। तो ब्रेड रोल के लिए मसाला वो सिंपल सा जो आलू का होता है ना, प्याज व्याज डाल के जो होता है, वो मसाला तैयार कर ली हूँ। और एक बार ही बैठ बैठ के पूरा जो रोल है ना, पूरा बना के रख ली, क्योंकि आप एक बार बनाना शुरू कर देंगे ना, तो फटाफट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये ब्रेड वाला ना थोड़ा सा मेरे से अच्छे से रोल नहीं होता है, इसलिए मैं आराम से बैठ के उसको पूरा बना ली हूँ। जितना भी बनाना था मुझे ब्रेड का, उतना मैं सारा बना ली हूँ। उसके बाद एक बार फटाफट, क्योंकि इसको तलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, क्योंकि आलू का मसाला है वो तो खुद अच्छे से पका हुआ रहता है, और ब्रेड बहुत पतला सा रहता है लेयर, तो उसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। कम आँच पे उसको आप फ्राई करोगे ना, तो वो चिपकने भी लगता है, तेज़ आँच में करने से फटाफट वो हो जाता है। तो उसको तलने मुझे लगभग 5 से 10 मिनट या 20 मिनट लगा होगा। बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है तलने में, बाकी काम करने में मेहनत लगता है। और मेहनत ज़्यादा क्या रहेगा, ब्रेड तो रहता ही है, उसको सिर्फ पानी में भिगोना है और मसाला तैयार करना है, ज़्यादा कोई मेहनत का काम इसमें है भी नहीं। और आयुष स्कूल गया था, और आ भी गया है वो स्कूल से, अभी इस टाइम तक वो स्कूल से आ गया था। सुबह वो राइस लेके गया था लंच में, तो मुझे पता था कि आने के बाद वो राइस खाना नहीं चाहेगा। और बहुत दिनों के बाद भी स्कूल खुली है, तो अभी दोपहर इस टाइम में तो राइस उसको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो मैं उसके लिए ही पहले से तैयार करके रखी थी ब्रेड रोल। तो उसके आने से पहले भर उड़ के मैं तैयार करके रखी थी, क्योंकि आने के बाद फटाफट उसको फ्राई करके दे सकूँ। और वो जी आज सोई नहीं थी, उसका आज करीब सुबह 10 बजे तो सो के उठी ही होगी, तो दिन में सोना नहीं चाहती है। तो मैं भी कभी कभी छोड़ देती हूँ उसको कि चलो, नींद नहीं आएगी तो बच्चा क्या करेगा। जल्दी उठती है ना तो वो सो जाती है, लेकिन जब लेट से उठती है दिन में नहीं सोती है। तो उसको मैं दूंगी खाने के लिए। और अभी लगभग थोड़ी देर के बाद हस्बैंड भी आ जाएंगे ऑफिस से, तो उनके लिए भी मैं रख दूँगी फ्राई। जब वो आएंगे ना उस टाइम करूँगी, अभी तो जितना बच्चे खाएंगे उतना ही फ्राई करूँगी, बाकी मैं ऐसे रोल को फ्रिज में डाल दूँगी। इस तरह से बना के आप सुबह भी बना के रख सकते हैं या रात में भी बना के रख सकते हैं। अगर बच्चों को लंच में देना है, स्नैक्स में देना है, तो आप रात में भी उसको बना के रख सकते हैं, सुबह से फ्राई करने का काम बचेगा। तो मुझे तो अभी देना था इन लोगों को खाने के लिए अभी शाम के टाइम में, तो मैं दोपहर में ही करके सब कुछ रख ली थी, और इस टाइम फ्राई कर दे रही हूँ। और थोड़ा सा रख भी दूँगी हस्बैंड के लिए, जब वो आएंगे तो उनके लिए भी फ्राई कर दूँगी।
तो यहाँ पे फटाफट मैं चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ। मेरा भी क्या ना कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और गला थोड़ा सा मतलब पकड़े हुए है, तो चाय पीने में ज़रा अच्छा लगता है। तो मैं तो अभी दिन में 1-2 टाइम ऐसे भी पी लेती हूँ। और गर्मा गर्म जब चाय रहता है ना, अदरक और मसाले डाल के भी बनाती हूँ। उसमें लौंग, इलायची, दालचीनी सब डाल के मैं चाय को बनाती हूँ, तो पीने में गले में बहुत आराम लगता है। ऐसे मैं चाय पीती नहीं हूँ उतना ज़्यादा, हस्बैंड आते हैं तभी चाय बना के पीती हूँ। लेकिन अभी जो गला के कारण मुझे ना चाय खुद पीने का मन कराता था, इस टाइम हस्बैंड आ गए थे तो मैं उनको भी फ्राई करके दे रही थी और खुद भी मैं अपने लिए इसी टाइम के लिए रखी थी कि हस्बैंड आएंगे उसी टाइम मैं भी अपना फ्राई करके खाऊंगी। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भी दे दी हूँ अपना, वो खा रहे हैं, उनका कॉल चल रहा था तो रूम में ही है वो। तो अपना खा के वो चले गए थे चाय वाय पी के, मैं अपना बैठ गई अभी लेके अभी यहाँ पे। और आयुष तो खा पी के नीचे चला गया खेलने के लिए, उसका क्लास भी होगा थोड़ी देर के बाद। तो 1 आध घंटा वो नीचे खेलता है, उसके बाद फिर ऊपर आ जाता है, फिर क्लास शुरू होता है उसका। तो मैं यहाँ अपना अकेले बैठ के, अकेले नहीं ओजी बैठी हुई है यहाँ पे। तो हस्बैंड अपना रूम में ही है, चाय वाय पी रहे हैं अपना रूम में, वहाँ पे उनका कॉल चलते रहता है ना, तो अपना रूम में ही रहते हैं। तो खा पी लेने के बाद कपड़ा था मशीन में, और इस टाइम मन भी नहीं कर रहा था, कोई भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, मतलब रुक रुक के मैं काम को कर रही थी और लगभग सारा काम मेरा तो हो ही गया था। सब्जी में जो अरबी का था ना वो भी मैं बना के रखी दी हूँ, सब्जी बन गया। बच्चे वो सब्जी नहीं खाएंगे, तो ब्रेड रोल का जो मैं आलू था ना वही भर के दोनों के लिए पराठे बना दूंगी रात में। दोनों बच्चे के लिए पराठा हो जाएगा, हम दोनों के लिए सब्जी हो जाएगा, वो सब्जी और पराठा मतलब प्लेन पराठा हो जाएगा हम लोगों के लिए खाना, और बच्चों के लिए आलू पराठा सॉस जिसके साथ भी खाना चाहेंगे खा लेंगे। तो उन लोगों के लिए आलू पराठा बना दूंगी, हमारे लिए तो खाना वाना मेरा लगभग बना हुआ ही है, अभी कुछ करने का काम है नहीं। तो फटाफट जो चादर धुला था वो भी डाल दूंगी, फैला दूंगी बाहर में। इस टाइम मतलब शाम भी हो गया, लगभग अंधेरा तो हो ही गया था बाहर में, अभी संझा उंझा देने का काम मेरा बाकी। और जो कपड़े उठा रही हूँ मतलब जो फैला हुआ पहले से उसको उठा कर रखूँगी, तो उसको भी फ़ोल्ड करना पड़ेगा मुझे। और ये सब काम मुझे बिल्कुल भी करने में अच्छा नहीं लगता है, कपड़ा फ़ोल्ड करना, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है। कपड़े ऐसे मैं सिखाती हूँ आयुष को, तो कहती हूँ आयुष का कपड़ा उसको देती हूँ बाहर से उठा के कि अपना फ़ोल्ड करके रखो। ओजी भी चाहती है फ़ोल्ड करके अपना रखने के लिए, लेकिन मैं उसको भी करने देती नहीं हूँ। तो यहाँ मेरा तबीयत थोड़ा ठीक है ना, मैं कपड़ा ला के ना बेड पे रख के सो गई थी, मुझे बिल्कुल भी फोल्ड करने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ देखिए बेटियाँ कितनी प्यारी होती है, और उसको माँ का दर्द कितना जल्दी उसको दिख भी जाता है। ऐसे आयुष भी पढ़ाई कर रहा था, उसको ऐसे मैं नहीं बोल सकती हूँ कि उसको दर्द नहीं दिखता है, वो भी करता है, लेकिन अभी वो पढ़ाई कर रहा था। लेकिन ओजी को दिख रहा था सामने कि कपड़ा रखा हुआ है और उसको फ़ोल्ड करना पसंद भी है, वो पसंद बैठ जाएगी फ़ोल्ड करने के लिए। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैं सो गई थी आके, यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ था और मुझसे बोल रही थी मम्मा मैं हेल्प कर दे रही हूँ तुम्हारी, कपड़ा फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। और पता है इतनी अच्छे से फ़ोल्ड की थी ना, पैंट की जगह पे एक लाइन में पैंट पूरा फ़ोल्ड करके रखी थी, एक लाइन में पूरा टॉप को फ़ोल्ड करके रखी थी, सब कपड़े को एक एक करके अलग अलग कैटेगरी में करके फ़ोल्ड करके रखी थी। आयुष का कपड़ा था तो मैं उसको बोल रही थी दे दो आयुष को, तो वो आयुष को दे देगी जाके। तो यहाँ सुबह का टाइम था, सुबह स्कूल भेजना था मुझे आयुष को, तो रात को जो पनीर बना के, रात को नहीं कल दिन में जो पनीर बना के रखी थी ना, उसी का पनीर का सब्ज़ी बना दी हूँ। तो हस्बैंड नहीं खाएंगे तो उनके लिए कोई दूसरा सब्ज़ी बनाना पड़ेगा। और कटिंग नहीं करके रखा क्योंकि केला का सब्ज़ी बनाना था मुझे सुबह, तो केला का सब्ज़ी सेम टाइम में ही कट करती हूँ मैं, रात पहले कट के नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे केला की सब्ज़ी बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से बनाती हूँ, आलू प्याज और केला काट के डाल देती हूँ, फिर इसमें खड़े गरम मसाले रह जाते हैं ना वो डाल देती हूँ, हल्दी मिर्ची धनिया गोलकी जितना भी पाउडर है सब डाल देती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ। उसके बाद फिर सरसों का तेल भी अभी डाल दूँगी, खड़े गरम मसाले भी डालूँगी, जितना कुछ है ना सब कुछ डाल के थोड़ा सा दही भी इसमें ऐड करती हूँ, इससे कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और सारा कुछ अच्छे से डाल के मैं क्या किया ना, थोड़ा सा इसको कम आँच पे इसको मैं गैस पे रख देती हूँ और उसको कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए कम आँच पे इसको भूनती हूँ। फिर एक बार मैं फ्लेम को हाई कर देती हूँ, हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनती हूँ उसको, फिर उसमें मैं पानी डाल देती हूँ इस सब्ज़ी में और
कुकर बंद कर देती हूँ। तो फटाफट ये सब्ज़ी बन जाता है। मुझे ये सब्ज़ी बनाना बहुत आसान लगता है। तो आज तो दोनों सब्ज़ी मैं बनाई हूँ ना, सोच के मैं दोनों सब्ज़ी को बनाई हूँ कि जो भी सब्ज़ी सिंपल होता है ना, क्योंकि तबीयत आज भी ठीक नहीं लग रहा था मेरा, तो फटाफट पनीर की सब्ज़ी भी बहुत बनाना ईज़ी है। इसको प्योरी डाल के बनाती हूँ तो इसमें कोई कटिंग का काम नहीं रहता है। बस प्याज में जो चॉपर है ना, उसमें डाल के कट कर लेती हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और केले की सब्ज़ी भी है, उसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं, टेस्टी बहुत बनता है। केला का सब्ज़ी जो है ना, टेस्टी बहुत बनता है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है और आराम से बन जाता है। तो यहाँ पनीर की सब्ज़ी भी बन गई है, आलू केला का सब्ज़ी मेरा लगभग बनने ही वाला है। और पराठा अभी आयुष का भी पराठा दूँगी बना के, अभी लंच में उसको इस टाइम पराठा ही वो खाना चाहता है पनीर के साथ, और राइस आएगा तो खाएगा राइस बाद में। तो यहाँ पे केला का भी सब्ज़ी बन रहा है, पनीर का बन गया है, और आयुष को भी अभी निकलना है 7:30 बजे, तो वो निकल जाता है। फिर हस्बैंड भी 8 बजे निकल जाएंगे, तो दोनों के लिए मुझे सेम टाइम पे सब कुछ तैयार करना रहता है। तो यहाँ पे अभी मैं सबको ऑफिस स्कूल चले गए हैं, मैं अपना नहा के आ गई थी। अभी मन नहीं कर रहा था कोई काम करने का, फिर भी ये सब काम तो करना ही करना है। नहा के तो सब पूजा कर लूँगी, फिर नाश्ता वास्ता भी करना है। ओजी को मैं उठा के नाश्ता करवा दी हूँ, मतलब उठी थी वो खुद से, उठ के उसको नाश्ता वास्ता करवा दी हूँ। उसके बाद ही मैं नहाने के लिए गई थी। उसको छोड़ देती हूँ खेलने के लिए, खेलती उलती हूँ, उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ ना पूजा वूजा करते करते ही कॉल बेल बजा, दूध वाला आ गया था, तो दूध भी ले लूँगी। और जैसे दूध वाला आता है, पीछे पीछे ओजी आती है, वो दे रहता है, तो उसको बाय करती है। तो यहाँ पे मेरे पीछे वो खड़ी है उसको बाय करने के लिए। तो बच्चा अपना घर पे अपना ये दोनों जब साथ में रहते हैं ना, तब बहुत घर पे शोर होता है। और अकेले अगर आयुष घर पे है, ओजी स्कूल गई, तो भी घर एकदम शांत रहेगा। और आयुष स्कूल गया, ओजी घर पे है, तो भी मेरा घर पूरा शांत रहता है। एक भी आवाज़ नहीं होगा। आयुष क्या कर रहा है रूम में पता भी नहीं चलेगा, ओजी भी क्या कर रही है पता नहीं चलता है। तो दोनों अगर अकेले के ना, दोनों जब साथ में, जब पूरे गर्मी छुट्टी में दोनों साथ में थे ना, मतलब मेरा जो दिमाग था ना, पूरा आधा पूरा ख़राब हो चुका है मेरा, इतना पागल करके लोग रखे हैं। तो फिर सारा काम वो ख़त्म हो गया था। अभी मैं फटाफट नाश्ता कर लूँगी। नाश्ता करने के बाद फिर ओजी को नहलाना है, नहला उला के उसका भी सब काम ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ दोपहर में जीरा राइस बना दूँगी, क्योंकि पनीर बना हुआ है ना, तो ओजी पनीर के साथ राइस खाएगी। उसके साथ दाल वाल कोई भी नहीं खाता, दोनों बच्चे कोई नहीं खाते हैं, तो सिर्फ राइस बनाना रहेगा। मुझे नाश्ता कर ले। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिसकी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।